चतुर तोता और जादुई पिंजरा एक प्रेरणादायक हिंदी कहानी है जो बच्चों और बड़ों को समझदारी, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का महत्व सिखाती है। ये कहानी मीतू नामक एक चतुर तोते की है जो एक जादुई पिंजरे में फंस जाता है। पिंजरा खास है क्योंकि इसे केवल चतुराई और समझदारी से ही खोला जा सकता है। मीतू अपनी बुद्धिमत्ता और एक छोटे से दोस्त चीकू के साथ योजना बनाता है और अंत में न केवल अपनी आज़ादी हासिल करता है बल्कि यह भी सीखता है कि स्वतंत्रता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। ये कहानी मनोरंजन के साथ साथ एक प्रेरक संदेश देती है जिसे हर कोई पसंद करेगा। कहानी में क्या है? चतुराई और समझदारी से समस्या का हल, जादुई पिंजरे का रोमांच, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता का महत्व। देखिए और जानिए कि कैसे मीतू ने अपनी चतुराई से हर बाधा को पार किया। एक छोटे से गांव में एक चतुर और रंगीन तोता रहता था। उसका नाम मीतू था। मीतू का रंग हरा था, आंखें काली और चोंच लाल थी जो उसे बहुत आकर्षक बनाती थी। मीतू का स्वभाव भी उतना ही चतुर था। वह अक्सर अपने दोस्तों से बातें करता, गाने गाता और कभी कभी अपनी चतुराई से गांव के लोगों को भी चौंका देता था। गांव के पास एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पक्षी और जानवर रहते थे। मीतू उस जंगल का सबसे प्रसिद्ध और समझदार तोता था, लेकिन उसकी एक बड़ी परेशानी थी और वह थी गांव के बुजुर्ग माली चाचा भोलू जो उसे हमेशा पकड़कर अपने बगीचे में बंधा रखते थे। चाचा भोलू मीतू को बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते थे कि मीतू को स्वतंत्रता चाहिए। मीतू अपनी चतुराई के कारण चाचा भोलू के जादुई पिंजरे से बचने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता था। वह चाचा भोलू के बगीचे से बाहर निकलने के लिए हमेशा नया तरीका अपनाता, लेकिन चाचा भोलू उसे फिर से पकड़ लेते। ये सिलसिला चलता रहा और मीतू का मन बुरी तरह से आज़ाद होने की इच्छा से भरा हुआ था। एक दिन मीतू ने एक नई योजना बनाई। वह जानता था कि चाचा भोलू के बगीचे में एक पुराना जादुई पिंजरा रखा था जिसमें बंदी पक्षी कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त कर सकते थे। इस पिंजरे में बंदी पक्षी जब बाहर निकलने का प्रयास करते थे तो अचानक उन्हें अजीब तरीके से कुछ शक्ति मिल जाती थी जो उन्हें किसी भी समस्या को हल करने में मदद करती थी। लेकिन ये पिंजरा तब तक किसी पक्षी के लिए सुरक्षित नहीं होता जब तक वह पूरी तरह से समझदारी से काम न करे। मीतू ने एक दिन चाचा भोलू से यह जादुई पिंजरा चुराने की योजना बनाई। वह सोचने लगा, अगर मुझे इस पिंजरे में बंद होने का मौका मिल जाता है तो मैं उसकी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी आज़ादी पा सकता हूँ। उसने अपनी योजना को अपने सबसे अच्छे दोस्त चूहा चीकू से साझा किया। चीकू ने उसे सहमति दी और दोनों मिलकर योजना बनाने लगे। अगले दिन मीतू और चीकू ने चाचा भोलू के बगीचे में चुपके से प्रवेश किया। चीकू ने मीतू को पिंजरे तक पहुंचाया और मीतू ने जल्दी से पिंजरे को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही मीतू ने पिंजरे को छुआ, एक चमकदार रोशनी निकलने लगी और पिंजरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मीतू ने महसूस किया कि अब वह उस पिंजरे में बंद हो चुका है, लेकिन उसने घबराना नहीं चाहा। उसे पता था कि यह जादुई पिंजरा उसके लिए बहुत कुछ करने वाला था। पिंजरे के अंदर मीतू को अचानक कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह कुछ देर चुपचाप बैठा और फिर सोचा, यह आवाज तो किसी पुराने पक्षी की हो सकती है। उसने इधर उधर देखा और उसे पिंजरे के एक कोने में एक छोटे से उल्लू के आकार का पक्षी दिखा जो बुरी तरह से थका हुआ था। मीतू ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? वह पक्षी बोला, मैं एक समय में इस पिंजरे का मालिक था, लेकिन जब मुझे इसका रहस्य समझ में आया तो मैंने इसे छोड़ने की कोशिश की। पिंजरा सिर्फ उन पक्षियों के लिए होता है जो अपने भीतर की चतुराई और समझ का पूरा उपयोग कर सकते हैं। मीतू ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या मैं भी इस पिंजरे से बाहर निकल सकता हूँ? पक्षी ने कहा, तुम्हें पहले ये समझना होगा कि यह पिंजरा सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बंद करता है। इसका रहस्य यह है कि तुम अपनी समझ और चतुराई का सही तरीके से उपयोग करो। यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम मुक्त हो जाओगे। मीतू ने सोचा, अगर मैं अपनी चतुराई का सही इस्तेमाल करूं तो ये पिंजरा खुल सकता है। उसने अपनी बुद्धिमानी से एक तरकीब सोची और पिंजरे के दरवाजे को एक विशेष दिशा में खींचने की कोशिश की। जैसे ही उसने ये किया, पिंजरे का दरवाजा खुल गया और वह आज़ाद हो गया। मीतू ने बाहर आकर वह पिंजरा चाचा भोलू के बगीचे में वापस रख दिया। उसने चाचा भोलू से कहा, धन्यवाद चाचा, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे आज़ादी चाहिए थी। चाचा भोलू ने उसकी बात समझी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत समझदार हो मीतू। मैं जानता था कि तुम एक दिन अपने रास्ते पर चलोगे। मीतू अब पूरी तरह से आज़ाद था और अपने दोस्तों के साथ जंगल में वापस लौट आया। लेकिन उसने ये भी सीखा कि स्वतंत्रता सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी होनी चाहिए। उसने अपनी चतुराई और समझ का उपयोग करके न केवल खुद को आज़ाद किया बल्कि दूसरों को भी यह संदेश दिया कि जीवन में स्वतंत्रता केवल तब मिलती है जब हम सही तरीके से सोचते हैं और समझते हैं। इस तरह मीतू ने जादुई पिंजरे की चाबी पाई और अपनी चतुराई से स्वतंत्रता हासिल की, जो उसे जीवन भर की सबसे बड़ी शिक्षा थी।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।